Hello students, myself Falguni Salvi, your social science teacher, and in today's class we study about chapter number 12 in your geography textbook. So open your social science book and we continue with me. So in front of you this is chapter number 12 inside our earth मतलब पृथ्वी के अंदर. इसमें हमने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं अभी तक के, जैसे क्रस्ट, कोर, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, हाउ रॉक्स फॉर्म, igneous rock, sedimentary rock, metamorphic rock. And our today's topic is rock cycle. So open page number 123 in your geography textbook. रॉक साइकिल. रॉक साइकिल लास्ट क्लास में जैसे मैंने आपको बताया था, चट्टान जो है वो कैसे बनती है ये हम रॉक साइकिल में पढ़ेंगे. इट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस. ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब लगातार चलने वाला काम है. इन विच रॉक्स चेंज फ्रॉम वन काइंड इनटू अनदर, जिसमें चट्टानें एक रूप से नए रूप में बदलती है. इग्नियस रॉक्स आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स. इग्नियस रॉक्स जिन्हें प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है बहुत बार, एज दे आर फॉर्म्ड, जैसे जैसे फॉर्म होती है. फर्स्ट बिकॉज ऑफ कूलिंग ऑफ मैग्मा. सबसे पहले इग्नियस रॉक मतलब जो इग्नियस रॉक्स किससे बनती है? मैग्मा से. और मैग्मा जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तब बाहर जो लावा निकलता है उसके ठंडे होने के कारण होती है. और जब मैग्मा अंदर ही ठंडा हो जाता है तो उसे इंस्टिट्यूटिव इग्नियस रॉक कहा जाता है. दीज रॉक्स डिसइंटीग्रेट अंडर द इम्पैक्ट ऑफ द फोर्सेज ऑफ नेचर. जैसे जैसे प्रकृति का दबाव पड़ता है ये चट्टानें जो है वो अपने आप टूटने लग जाती हैं. द ब्रोकन मटेरियल गेट्स डिपोजिटेड ऑन द फ्लोर ऑफ द ओशन, सीज, रिवर्स एंड द लेक्स टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक. इसमें दे रखा है कि इस रॉक्स का, इग्नियस रॉक्स का जो भी मटेरियल टूटता है वो या तो पृथ्वी के ऊपर मतलब धरती पर, या फिर ओशन समुद्रों, या फिर हम कहेंगे रिवर्स नदियों, या फिर लेक्स तालाबों के अंदर जो है वो जमा हो जाता है, जिससे सेडिमेंट के कणों के मिलने के कारण जो है सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म हो जाती है. जैसे ही सेडिमेंट्री रॉक अंडर द एक्सट्रीम प्रेशर एंड द टेम्परेचर चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक. और इसके बाद ही सेडिमेंट्री रॉक पर जब प्रेशर पड़ता है तो फिर मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाती है. सो दिस इज योर डायग्राम दैट हाउ द रॉक इज फॉर्म. सबसे पहले आपको देखना है इग्नियस रॉक कहाँ है. तो ये दे रखा है, देखिए ये ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी फूटी है, ये नीचे लावा ठंडा हो रहा है. लावा ठंडा होने के कारण जो है क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, इग्नियस रॉक बन गई. इग्नियस रॉक के बाद वेदरिंग हो रही है, मतलब चट्टानें टूटेगी. मौसम के कारण, बारिश के कारण, अलग अलग प्रॉब्लम होती है, उसके कारण चट्टानें टूटने लग जाएगी. फिर आपके दे रखा इरोजन ट्रांसपोर्ट. ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें जो है वो उनके कण जो है आपस में जमा होने लग जाएंगे. फिर डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट, सेडिमेंट धीरे धीरे जमा होने लग जाएंगे और फिर वो सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगी. सेडिमेंट्री रॉक पे ज़्यादा प्रेशर पड़ने के कारण चट्टानों के ऊपर वो वापस से मेटामॉर्फिक में बदल जाती है. वापस मेटामॉर्फिक रॉक ज़्यादा गर्म हो जाती है तो ज्वालामुखी फट जाता है, वापस लावा निकलता है, लावा ठंडा होता है, वापस इग्नियस रॉक, और ऐसे अलग अलग रॉक साइकिल जो है पूरे अलग अलग फॉर्म्स के साथ चलता रहता है. नाउ दिस इज योर नेक्स्ट पेज. अगेन अंडर एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर, जैसे ही एक्सट्रीम हीट और प्रेशर मिलती है, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक मेल्ट टू फॉर्म मैग्मा. मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक ज़्यादा गर्मी के कारण पिघल जाते हैं और फिर वो मैग्मा बन जाता है. वापस से इग्नियस रॉक बनना शुरू हो जाती है. थ्रू आउट द जियोलॉजिक पीरियड ऑफ द मिलियंस ईयर्स, ये चीज़ें करने में जो है लाखों साल लगते हैं. रॉक्स एंड द मिनरल्स हैव बीन चेंजिंग ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ द रॉक साइकिल. तो रॉक साइकिल के कारण जो है वो रॉक्स भी चेंज होती रहती है. मीन्स कभी वो इग्नियस रहेगी, कभी मेटामॉर्फिक बनेगी, कभी सेडिमेंट्री बनेगी. यूजेस ऑफ रॉक, चट्टानों का क्या प्रयोग है हम सभी जानते हैं. हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें जो हैं पत्थरों से बनी हैं. आज हम जिस इमारत पे बैठे हैं, जिस घर में हम बैठे हैं, वो भी चट्टानों से मिलकर ही बना है. रॉक्स आर यूजफुल इन द वेरियस वेज. रॉक्स जो है अलग अलग वेज में हमारे लिए यूजफुल होती हैं. एज बिल्डिंग मटेरियल, किसी भी बिल्डिंग को बनाने में. एज अ सोर्स ऑफ द मेटल, धातु बनाने में, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारी चट्टानों से ही निकलती है. ठीक है, फिर इनको अलग से फैक्ट्रीज में जो है इनको प्योर किया जाता है और फिर आयरन को आयरन में, कॉपर को कॉपर, ऐसे इनका एलॉयज में से निकाला जाता है. दे आल्सो यील्ड वैल्यूएबल जेम्स. और बहुत बार चट्टानों में हीरे भी निकलते हैं, जैसे कि डायमंड हो गए, गार्नेट हो गए, जेड हो गए, ये सारे. अब आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है. क्विक रिव्यू आप पढ़ लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट हिंदी में ये समझा रही हूँ मैं आपको, वरना फिर आप इंग्लिश में रीड कर लीजिएगा. अर्थ जो है उसकी 3 कंसेंट्रिक लेयर्स हैं. सबसे पहले क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर कोर है. क्रस्ट जो है सबसे बाहर वाली लेयर है. रॉक जो है वो धरती के अंदर पाई जाती है. 3 तरह की है, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक. रॉक जो है वो मिनरल से मिलकर भी बनी होती है.
और रॉक जो है वो समय के साथ साथ बदलती रहती है एक टाइप से दूसरी टाइप के अंदर, हीट और प्रेशर के अंडर में। मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो ज़्यादा गर्मी और प्रेशर के कारण बनती है। तो आज की क्लास में इतना ही। अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगी तो आप कर लीजिएगा।